बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? In chemical reaction, the substances that combine to give products are said to be reactants. एक केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर बनते हैं, यानी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2H2 प्लस O2 इंटू 2H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर H2O क्या है? प्रोडक्ट है। अब केमिकल रिएक्शंस की दो अकसाम होती हैं, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक है रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारा ज्यादातर कंसर्न इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन से रहेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। अब ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये वो रिएक्शन हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं तो फिर प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं। दे सपोज टू बी कंप्लीटेड। ये ख्याल किया जाता है कि ये रिएक्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि किसी भी रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते हैं। ये सपोज टू बी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से ये सपोज कर लिया जाता है कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एरो लगाकर हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन होते हैं इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिनमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग हाफ एरो। एक फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़ाहिर करती है, एक रिवर्स रिएक्शन को ज़ाहिर करती है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड फिर दोबारा रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि इनमें जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे प्रोसीड इन बोथ रिएक्शन डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। फॉरवर्ड में क्या होता है? रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। रिवर्स में क्या होता है? प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है, दे कैन बी प्रोसीडेड इन अदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस।
ये किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड किए जा सकते हैं। इसका डिपेंड करता है, ये बात डिपेंड करती है कंडीशंस पर। यानी कंडीशन चेंज करके हम चाहें तो ज्यादा रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, चाहें तो ज्यादा प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, चाहें तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो, चाहें तो रिएक्शन रिवर्स हो। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन आयोडीन की। हमने ये एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि इसमें आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल कलर है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, कलरलेस है। तो जब ये कलरलेस प्रोडक्ट आएगा तो इन तब्दीलियों को हम वाज़े तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। इन सारी तब्दीलियों को हम लोग आसानी से जज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन को एक फ्लास्क में बंद करते हैं, उस फ्लास्क को हीट करते हैं। जो हाइड्रोजन और आयोडीन है वो हीट करने पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है, हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि जो आयोडीन का पर्पल कलर होता है वो फेड हो जाता है। फेड हो जाता है मीन के खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज बीइंग फॉर्म्ड, कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हमने उसी हाइड्रोजन आयोड को फिर एक फ्लास्क में लेकर हीट किया। जब हमने उसको दोबारा फ्लास्क में हीट किया तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो पर्पल कलर है वो अपेयर होना स्टार्ट हो गया है। पर्पल कलर का अपेयर होना ये देर करता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा खारिज हो रही हैं, यानी आयोडीन दोबारा फॉर्म हो रही है। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो पिछले रिएक्शन का प्रोडक्ट था, और इसका प्रोडक्ट क्या है, H2+O2 जो ऊपर वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट था। इसका मतलब क्या है, दिस रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ अबव रिएक्शन। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्या होगा, H2+I2। ये फर्स्ट एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को डोनेट करेगी, सेकेंड एरो रिवर्स रिएक्शन को डोनेट करेगी। आगे हम लोग दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ COCl3। अब इसमें एग्जांपल में भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इसके फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 होती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, इनको हीट करते होते हैं। ये रिएक्शन होता किस तरह से, कैल्शियम कार्बोनेट बनती किस तरह से, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम आयन और ऑक्सीजन आयन सेपरेट हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन आयन है वो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड पर एक्ट करते हैं तो उसको कार्बोनेट आयन में तब्दील कर देते हैं। वो कार्बोनेट आयन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है बेटा। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ओपन फ्लास्क में हीट करते हैं तो क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसमें वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी गैसियस हालत में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस हालत में है।
तो इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट, ये फ्लास्क से बाहर चली जाती है, एज अ रिजल्ट सिर्फ CO रह जाती है, जिससे ये लगता है कि ये रिएक्शन गोज टुवर्ड कंप्लीशन, कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये था ओपन फ्लास्क में। अब अगर हम लोग इसी रिएक्शन को एक क्लोज्ड फ्लास्क में करें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे उसके रिजल्ट में बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप नहीं कर सकेगी। अब कुछ देर तक तो यही होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती रहेगी। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रफ्तार से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होगा। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इवेंचुअली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर होगा, मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा, जबकि रिवर्स में ये उलट हो रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे होंगे। तो ये जो सिचुएशन होगी इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। इक्विलिब्रियम के बारे में मजीद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस देखें तो क्या होगा, 4 पॉइंट्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, या वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्टार्ट में रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर, जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जबकि उसके बाद ये स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम और इस बात को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।